रात को एक नया मुकदमा मरकजी मुल्जिमा नताशा के खिलाफ दर्ज किया गया। जलाती है और अपने नशे में अल्कोहल पी के अदावर्ज है रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और कारसाज हादसा केस के हवाले से ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। और जनाब, इस केस के अंदर बहुत ही अच्छी अपडेट ये हुई है कि गुज़िश्ता दिन यानी कि गुज़िश्ता रात को एक नया मुकदमा नताशा मरकजी मुल्जिमा नताशा के खिलाफ दर्ज किया गया है। और ये जो नया मुकदमा है, ये मुकदमा जनाब उन तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर है जो कि मुल्क में कानून की अमलदारी चाहते हैं। और ये मुकदमा कायम किया गया है उस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर 20-92-2024, जिसके अंदर ये इस बात का इंकिशाफ किया गया था कि जिस वक्त इनके खून के नमूने लिए गए और यूरिन के नमूने लिए गए, उसके अंदर ये बात पता चली कि ये आइस का नशे में थी या आइस का नशा करती थी या उस वक्त इनके जो यूरिन और जो खून के नमूने हैं उसमें आइस का पता चला। तो उसकी बरामदगी के जब ये पता चली तो उसके बाद एक नया मुकदमा कायम किया गया। और इस मुकदमे की जो के हवाले से आज सुबह जो है वो सिटी कोर्ट कराची के अंदर मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट या के जो फाजिल जज हैं उनके सामने इसकी दस्तवेज़ात रखी गई और इस हवाले से मज़ीद जो है वो तफ्तीश के लिए इजाज़त मांगी गई। उसके हवाले से ही बताते हैं, लेकिन पहले बताते हैं कि इस FIR में क्या क्या कहा गया है। तो जनाब, मुकदमा नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने के बाद हुआ और इसके अंदर ये इस बात को बताया गया है उस FIR में, जो कि मेरी तस्वीर जो इस वीडियो के साथ साथ ये जो साथ में तस्वीर है आप उसमें देख सकते हैं कि बताया गया कि मुल्जिमा के यूरिन सैंपल में महलिक नशे आइस का जो है वो पता चला और पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट है वो अदालत में आ गई है। और इसके अंदर जो FIR है उसके अंदर जो इम्तनाए मंशियात एक्ट है उसकी PEH 1979 के जो ये दफ़ा है 2, उसके तहत ये जो है मुकदमा बनाया गया है। और इस हवाले से मज़ीद जो है वो मसाइल का शिकार होंगी मुल्जिमा नताशा, जो इंतहाई बासर होने के बाद शुरू में उन्होंने केस पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि वो केस पे असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे हैं। अच्छा जनाब, जो मतन है FIR का उसमें ये कहा गया है कि जो तफ्तीश है मुकदमे के सिलसिले में गिरफ़्तार मुल्जिमा का हमने जब मेडिकल करवाया तो उनके उनके जो सैंपल थे जो एग्ज़ामिनर के पास गए तो उसकी रिपोर्ट में पुलिस सर्जन ने ये बात बताई कि वक़ुआ के वक्त नताशा नशे में थी और नताशा का जुर्म 2 इम्तनाए मंशियात जो प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट की जो हद है 1979 के एक्ट के मुताबिक उसके मुताबिक है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अच्छा, जब ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया पुलिस की जानिब से तो उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर हैं मैंने उनसे बहुत कोशिश की, रब्ते की, ताम उनसे रब्ता नहीं हो सका यहाँ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग से पहले। और ताम अदालत से हमें सारी कार्रवाई मिल गई तो ये वो अदालत पहुँचे। अदालत में आज नताशा की कस्टडी को नहीं लेकर आया गया था रिमांड के लिए या जुडिशल कस्टडी के लिए। जब लाते हैं तो आप पूछते हैं, बंदे को लेकर पेश करते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि हमें चाहिए। लेकिन ये भी प्रैक्टिस है कि मुल्ज़िम को नहीं लाया जाता और उनको पहले से बता दिया जाता है कि जनाब हमें इनसे मज़ीद तफ्तीश करनी है, इसके लिए इजाज़त दी जाए। तो जनाब अब उनके लिए इजाज़त तलब की गई अदालत से। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में ये जो है वो उनके जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी जानिब से अदालत को दस्तावेज़ात पेश की गई, FIR की कॉपी सुबह जमा कराई गई और ये कहा गया कि जनाब हमें इनसे तफ्तीश करनी है। जिसके बाद अदालत ने जो है वो JC तो वो पहले ही हैं, अदालत ने कहा है क्या क्योंकि वो अदालती तहवील में जेल में मौजूद हैं तो लिहाजा जो ज़वाबित हैं उन ज़वाबित के तहत जो है वो पुलिस के जो तफ्तीश अफसर हैं उनसे तफ्तीश कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश में पुलिस क्या करेगी जनाब, पहले ये कि आप उस वक्त नशे में थी तो वो नशा आपको कहाँ से मिला, क्योंकि आपको पता है कि आइस के हवाले से सिंध हुकूमत भी बहुत ज़्यादा सरगर्म है। ख़ुद जो इसके हवाले से शर्जील इनाम मेमन है जो मुतल्लिका इसके सूबाई वज़ीर हैं वो भी इस हवाले से बहुत सख्त उन्होंने कुछ एक्शन लिए हैं जो इससे कबल आइस के हवाले से नहीं हुए थे। और अब जो है उनको इस नई तफ्तीश का नताशा को सामना करना पड़ेगा और इस नई तफ्तीश के अंदर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास ये मंशियात कहाँ से आई, आपने अगर ये मंशियात ख़रीदी तो आपको बेचने वाला कौन था और आप कब से ये मंशियात इस्तेमाल करती थी। और वक़ुआ के वक्त उनसे ये भी दरियाफ़्त किया जाएगा कि आप नशे में थीं, मतलब उनसे पूछा जाएगा, रिपोर्ट्स तो उनकी आ गई हैं, लताम उनसे भी ये जो है तफ्तीश अफसर ज़रूर इस्तफसार करेंगे कि ये क्या था। अच्छा जनाब, ये तो थी इस केस की एक तरफ की अपडेट कि ये चीज़ें अभी चल रही हैं। अब आइंदा जो समाद है उसके अंदर ये चालान आना बाकी है नताशा का और उसके बाद वो चालान पेश अदालत में किया जाएगा।
और इसके साथ साथ जो है वो आपको पता है कि दफ़ात में भी जो इजाफा हो चुका था, लास्ट हियरिंग के अंदर 322 बताई गई थी पुलिस की जानिब से कि कर दिया गया है, क्योंकि वो लाइसेंस पेश नहीं कर सकी थी अपना। तो उसके साथ साथ अब जो है उनके जो हस्बैंड हैं उनको भी इस गिरफ़्तारी का खदशा था। जो उज़ैर गौरी एडवोकेट हैं, जो कि मुद्दई मुक़दमा की जानिब से हैं, जो उन मज़लूम बाप बेटी की जानिब से केस लड़ रहे हैं, जो कि एक ख़ातून की गलत ड्राइविंग के बाइस और उनके नशे में होने के बाद, जो कि अब मुबैना तौर पे उनके नशे में होने के हवाले से जो पूरी रिपोर्ट भी आ चुकी है कि वो नशे में थी, तो उनके हवाले से वो अब वो जो है उनके वकील थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इनके हस्बैंड को भी चार्ज करवाएंगे, हम उनके हस्बैंड को भी पकड़ेंगे। अगर ये अल्कोहलिक कंडीशन में थी तब भी 322 बन रहा था, अगर ये साइकोपैथ थी तब 322 और 114 बन रहा था। जो गाड़ी का मालिक है, अगर गाड़ी का मालिक इसकी दिमागी कंडीशन सही नहीं थी और गाड़ी इसको देता है तो मालिक 114 के अंदर आ रहा है। हम उसके खदशे में कि उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई के लिए मुद्दई मुक़दमा रुजू कर सकते हैं, और भी उनको खदशात थे कि पुलिस भी इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है, तो उन्होंने हिफाजती ज़मानत ले ली है जनाब सिंध हाई कोर्ट से। और सिंध हाई कोर्ट में जो उनके वकील हैं उनका कहना है कि उनकी जो वाइफ है उनसे एक्सीडेंट हुआ था, हम अब उनको भी इस मुकदमे के अंदर फंसाए जाने का डर है, लिहाजा उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए। अब हिफाजती ज़मानत के बाद उन्होंने सिटी कोर्ट कराची में मुतल्लिक़ा अदालत के रूबरू पेश होना है और वहाँ से उन्होंने जो है उस अदालत के सामने अपना आपको पेश करके कहना है कि जनाब मैं पेश हो गया हूँ, आप मेरी हिफाजती ज़मानत की जो है वो मंजूरी दे दें, और उसके बाद मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ताहम इस केस के अंदर ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया खुसूसी तौर पे उसका ख़ास प्रेशर था, जिसकी वजह से ये केस यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है कि अब उसके अंदर जो है वो क़ानून नाफिज करने वाले इदारे भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और दीगर जो इस पूरे जो केस के चलाने के हवाले से या क़ानून या पुलिस के हवाले से जितने भी कंसर्न इदारे हैं, अब वो थोड़े से फ़ाल नज़र आ रहे हैं और इस केस को चला रहे हैं। ये केस चलाया जाना आखिर क्यों ज़रूरी है, और आखिर इस केस के अंदर मुल्ज़िमान को सज़ा मिलना क्यों ज़रूरी है? ऐसे तमाम मुक़दमात को इसलिए है, इसके अंदर कोई क्लास का मसला नहीं है, इसके अंदर कोई ज़ात पात की तफरीक का मसला नहीं है, अमीर गरीब का मसला नहीं है, इसके अंदर मसला उस मेंटालिटी का है, उस रुझान का है कि अगर आप के पास पैसा है या अगर आपके पास ताकत है, याद रखिएगा पैसा होना और ताकत होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ लोगों के पास सिर्फ पैसा होता है और ताकत नहीं होती है, और कुछ के पास दोनों होते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी हवाले से, किसी भी किस्म की ताकत के हवाले से बदमस्त हो, वो अपने उस बदमस्ती में किसी भी मासूम की जान ना ले। तरक्की याफ्ता माशरे और सिविलाइज माशरे और जहाँ पे इंसानियत हो, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो जुर्म करे उसको सज़ा ज़रूर मिले, ताकि किसी भी फ़र्द को जो कि जुर्म करने जा रहा है या जो किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर गुस्से के आलम में करने का सोचे, तो उसको पता हो कि उसके लिए पनिशमेंट मौजूद है और उसको इसका जो भी वो करेगा वो भुगतना पड़ेगा, तो वो इस किस्म के किसी भी फैसले से बाज रहेगा। इस हवाले से, इस केस के हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट होंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।